अति ने बस हाँ कह दिया। और बहुत कोशिशों के बाद अति 2 घंटा ट्रेन निकली। वही हर्ष ने जब उसे इतना थका हुआ देखा तो उसे अपनी बाहों में उठा लार बोला, मैं आपको कमरे में ले चलता हूँ, वही आप रेडी हो जाना। अति ने कुछ नहीं कहा। वही हर्ष प्यार से बोला, अब चलिए बच्चा क्या खाएगी आप बोलिए। अति हर्ष के उठाने पर मुस्कुरा देती है और अपने दोनों हाथों को हर्ष की गर्दन पर लपेटकर प्यार से बोली, मेरा मन आलू के पराठे खाने कर रहा है। अति ने मासूमियत से कहा। हर्ष भी मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपको जो खाना है मैं बनवा दूंगा। अति ने बस हाँ में अपने सर हिला दिया। हर्ष जैसे ही अति को कमरे में ले आया तो अति से ही पूछ लिया। हर्ष से पूछा, क्या खाना खाना है आपको? अति अब कुछ नहीं कर हती थोड़ा शर्मा कर बोली, आप हमें पहले फ्रेश तो होने दे पहले। हर्ष ने हाँ में अपना सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया ताकि वो सर्वांट को ऑर्डर बता सके। अब आगे अति पहले फ्रेश होकर बाहर आई। अति की नज़र बेड पर गई जहां हर्ष ने उसके लिए कपड़े पहले ही निकाल दिए थे। जब अति की नज़र उन कपड़ों पर गई तो थोड़ा शर्मा गई क्योंकि वो बस एक क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स था। अति ने बिना देरी किए उसे पहन लिया। सच यही था, अति को भी दूसरी लड़कियों की तरह ऐसी सब ड्रेसेस पहनने का काफ़ी शौक था, पर चाचा चाची ने कभी उसे लाकर ही नहीं दिया। इसीलिए अति ने कपड़े पहन तो लिए, पर उसे यही डर सता रहा था रीवा जी और वेदांत जी कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो अब हर्ष की पत्नी थी और शादी के बाद एक पत्नी को साड़ी पहनना पड़ती है। रूही भाभी भी वही पहनती थी, पर उसे यह कपड़े हर्ष ने दिए थे इसीलिए उसने पहन लिए। वही अति ने अपने कमर से भी लंबे बालों की पोनीटेल बनाई और फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम और बॉडी लोशन लगाया और लिप बाम। उसके बाद बस आंखों में काजल लगा दिया जैसे उसे पसंद था, गले में मंगलसूत्र और मांग में छोटा सा सिंदूर। उसके बाद उसने अपने हाथों में घड़ी पहनी और नीचे आ गई। जैसे ही वो नीचे आई सबकी नज़र अति पर ही थी। वही अति थोड़ा घबरा गई और आकर हर्ष के पास खड़े हो गई, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही घूरे जा रहा था। अति ने डरते हुए हर्ष से पूछा, हर्ष जी हमने कुछ गलत पहन लिया क्या? सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हम चेंज करके आ जाए? हर्ष ने जब उसकी बात सुनी तो खुद शौक से बाहर आया और गुस्से से सबको घूर कर देखा, जिसे देखकर सब ने अपनी नजरें इधर उधर कर ली। वो कुछ कहता उससे पहले ही रीवा जी आगे आई और अति की आंखों के काजल को अति के कान के पीछे लगाकर बोली, मेरा बच्चा आज आप बहुत प्यारे दिख रहे हो, बिल्कुल गुड़िया जैसे, आपको किसी की नज़र ना लगे। अब अति थोड़ा मुस्कुरा देती है। वही सब डाइनिंग टेबल पर आ गए, पर हर्ष ने अति के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और पीछे से हक करके उसके कानों में प्यार से बोला, मेरी जान मेरा एक ही मासूम सा दिल है, आप उसे कितनी बार लुटोगी? मैं पक्का आपको ऐसे देखकर खुद का कंट्रोल खोने लगता हूँ। हर्ष की बातें सुनकर अति के गाल ब्लश करने लगते हैं। वही हर्ष ने अति को अपनी तरफ घुमाया और अति के फोरहेड पर किस करके बोला, आज मेरा बच्चा बहुत प्यारा और क्यूट दिख रहा है, अब चलो और ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हमें कॉलेज भी जाना है आपके एडमिशन के लिए, फिर हम हॉस्पिटल भी जाएंगे मेरी जॉइनिंग के लिए। ठीक है। अति ने हाँ में अपना सर हिलाया और वो दोनों डाइनिंग हॉल में आ गए। हर्ष ने उसे अपने हाथों से खाना सर्व किया और प्यार से बोला, जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करो और एक ग्लास दूध भी। अति ने खिला हुआ मुंह रोने जैसा हो गया। वो थोड़ा उदास होकर बोली, हर्ष जी हम अब ठीक तो हो गए हैं ना, फिर हमें दूध की क्या ज़रूरत है? हर्ष ने उसे घूरकर देखा और गुस्से से बोला, खाना के लिए बहस नहीं, चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट फिनिश करो, हमें देरी हो रही है। वही रीवा जी प्यार से बोली, बेटा अभी अभी आप ठीक हो रही हो, आपके बॉडी को ताकत की ज़रूरत है, बच्चे आप जल्दी से खाना शुरू करो। वेदांत जी बोले, हर्ष क्यों का हम हमारे होम टाउन चले, वहाँ हम कुछ दिन नेचर में रहेंगी तो अति को भी अच्छा लगेगा। हर्ष ने धीरे से कहा, डैड आज ही मैं और कॉलेज और हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए यह प्लान आप छुट्टियों के लिए छोड़ दे। वेदांत जी हर्ष को समझाते हुए बोले, बेटा अति की हेल्थ के लिए वो जगह ज़्यादा अच्छी है और आप दोनों हमारे कुलदेवी के मंदिर भी नहीं गए हो, वही आप दोनों को माँ का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और हम सब के साथ आप दोनों का मिनी हनीमून भी हो जाएगा। उसके बाद छुट्टियों में आप दोनों हनीमून के लिए चले जाना, क्या कहते हो? बस एक हफ्ते की तो बात है। हर्ष का मन नहीं था, पर वो जानता था अति बहुत खुश होगी, बस इसीलिए वो मान गया और बोला, ठीक है मैं दिग्विजय सर से एक हफ्ते के बाद की डेट ले लूँगा ज्वाइनिंग की, और एडमिशन के बाद अति भी एक हफ्ते बाद ही जाएगी कॉलेज, में बात कर लूँगा प्रिंसिपल से।
सब खुश हो गए। वही अति भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसे लगा उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। हर्ष भी अति को खुश देखकर खुश था। वो जल्दी से अति को लेकर बाहर आया और उसे कार में बैठाकर प्यार से बोला, आप खुश हैं ना बच्चा। अति ने हाँ में अपना सर हिलाया और हर्ष के सीने से लग गई। वही हर्ष भी काफी खुश था। वो दोनों ही अति के कॉलेज आ गए। दोनों सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गए। उन्होंने अति को कुछ सवालात सोल्व करने के लिए दिए और हर्ष से बोले, आपकी बहन काफी छोटी है, आप श्योर है ना वो 18 साल की है? हर्ष ने घूरकर प्रिंसिपल को देखा और बोला, पहली बात वो मेरी बहन नहीं मेरी बीवी है, अति हर्षवर्धन सिंह। दूसरी बात, अगर वो अदालत ना होती हो क्या मैं उससे शादी कर पाता? अब प्रिंसिपल के पास भी कुछ नहीं था कहने के लिए। वही हर्ष का दिल जल रहा था। उसे यही डर बार बार सता रहा था, अगर अति ने उसके अलावा किसी और को पसंद कर लिया तो वो क्या करेगा? उसका तो 1% भी दिल नहीं था अति को कॉलेज भेजने का, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। अति हमेशा कैद में रही थी, उसे आज़ाद होकर खुली हवा में सांस लेने का पूरा हक था। इसीलिए हर्ष ने अपने दिल की बातें खुद के अंदर ही दबा ली। वही अति ने उन सवालों को 5 मिनट से भी कम समय में सोल्व कर दिया, जिसे देखकर प्रिंसिपल सर थोड़े हैरान हुए। फिर उन्होंने अति को थोड़े मुश्किल सवाल दिए, पर उसने उन्हें भी सोल्व कर लिया, जिसे देखकर हर्ष भी हैरान था। फिर प्रिंसिपल ने वहां कुछ टीचर्स को भी बुलाया और उन्होंने भी अति के काफ़ी सारे सवाल किए, जिसका जवाब अति ने बिना किसी प्रॉब्लम के ही दे दिया। जिसे देखकर प्रिंसिपल सर बोले, सर मैडम को तो 3rd ईयर तक के सारे सवालों के जवाब पता है, फिर आप उन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? हर्ष को अपनी वाइफ पर प्राउड फील हो रहा था, पर उसने कहा, सर मेरी वाइफ कभी भी स्कूल नहीं गई है, उन्होंने को कुछ सीखा है या तो खुद से सीखा है या प्राइवेट कोचिंग से। फिर हर्ष ने अति से पूछा, बेबी आपको ये सब के जवाब कैसे पता? अति ने उदास होकर कहा, वो हमारी राइटिंग लिखने में अच्छी थी ना, तो दीदी अपना सारा होमवर्क और बाकी सारा काम मुझी से करवाती थी। यही नहीं, कभी कभी वो मुझे अपने पेपर को लिखने भी ले जाती थी, इसीलिए हमें ये सब आता है। ये सुनकर सब शौक हो गए। हर्ष ने प्यार से पूछा, आपको पढ़ने का इतना शौक था कि आप कोई भी बुक पढ़ लेते थे बच्चा? अति ने हाँ में अपना सर हिलाकर कहा, हर्ष जी हमारे पास काम के अलावा एक बुक ही थी जिससे पढ़कर हम सब कुछ भूल जाते थे, बस इसीलिए हमें सब आता है। यही नहीं, आप इसके आगे का भी हमसे कोई भी सवाल करेंगे तो हम जवाब दे देंगे। फिर हमारा एडमिशन हो जाएगा ना कॉलेज में या स्कूल में, हम इससे भी अच्छा पेपर लिख सकते हैं। सच्ची सबको अति की मासूमियत पर प्यार आने लगता था। वो उस बच्चे को क्या ही सिखाते जिसे सब आता हो। हर्ष ने उसे प्यार से अपने सीने से लगाकर कहा, ठीक है, हम इसीलिए कॉलेज में आपका एडमिशन करवाएंगे, और आप जब कॉलेज आओगे वो आपको तो सब पहले से आता है, तो आप एक काम करना, यहाँ आकर आप मस्ती ही कर लेना। फिर अति ने मासूमियत से कहा, पर हर्ष जी कॉलेज तो हम पढ़ने आते हैं ना, फिर हम मस्ती करके गंदे बच्चे नहीं बन जाएंगे, फिर हमें कोई भी प्यार नहीं करेगा, सब हमें पनिशमेंट देंगे और हमें पनिशमेंट से डर लगता है। हर्ष ने प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, कोई आपको कोई पनिशमेंट नहीं देगा, आप ना यहाँ बहुत सारे गेम्स और सिंगिंग डांसिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, आप उनमें पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है? अति खुश होकर बोली, सच हर्ष यहाँ ये सब भी होगा? हाँ, हर्ष प्यार से उसका सर सहला कर कहा और फिर प्रिंसिपल को घूरते हुए बोला, सर मेरी बीवी को बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने का यह एक मौका मिला है, इसीलिए आप इसे एडमिशन दे दीजिए और इसकी ज्वाइनिंग डेट 1 हफ्ते बाद की डालना, ठीक है? प्रिंसिपल ने हाँ कह दिया। फिर हर्ष ने अति को प्यार से समझाया। वो बोला, आप एक बार जाकर कॉलेज देखाओ, मैं तब तक प्रिंसिपल से आगे की बात कर लेता हूँ, अगर आपको कॉलेज पसंद आएगा तो हम उसे फाइनल कर देंगे। अति ने हाँ कहा, पर थोड़ा डरते हुए बोली, हर्ष हम अकेले कहीं खो गए तो हमें डर लग रहा है। हर्ष ने प्यार से अति ही सर सहलाते हुए कहा, ये देख रही हो, ये सारे सीसीटीवी कैमरा है, आप जहाँ जहाँ जाओगी हमें दिख जाएगा, आप बस खुशी खुशी जाओ, आप खो भी जाओगी ना तो आपका हर्ष आपको ढूंढ लेगा। अति ने हाँ कहा और फिर वहां से चली गई। हर्ष उसे पहली बार अकेले कहीं छोड़ रहा था, वो भी घबराया हुआ ही था, पर प्रिंसिपल से अकेले बात करना जरूरी था और अति को भी अकेले चलने की आदत डालने जरूरी था। बस इसीलिए हर्ष ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और उसे जाने दिया। हर्ष ने प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, कोई आपको कोई पनिशमेंट नहीं देगा, आप ना यहाँ बहुत सारे गेम्स और सिंगिंग डांसिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, आप उनमें पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है? अति खुश होकर बोली, सच हर्ष यहाँ ये सब भी होगा?
हाँ, हर्ष प्यार से उसका सर सहलाकर कहा और फिर प्रिंसिपल को घूरते हुए बोला, सर मेरी बीवी को बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने का यह एक मौका मिला है, इसीलिए आप इसे एडमिशन दे दीजिए और इसकी ज्वाइनिंग डेट 1 हफ्ते बाद की डालना ठीक है। प्रिंसिपल ने हाँ कह दिया। फिर हर्ष ने अति को प्यार से समझाया। वो बोला, आप एक बार जाकर कॉलेज देख आओ, मैं तब तक प्रिंसिपल से आगे की बात कर लेता हूँ, अगर आपको कॉलेज पसंद आएगा तो हम उसे फाइनल कर देंगे। अति ने हाँ कहा, पर थोड़ा डरते हुए बोली, हर्ष हम अकेले कहीं खो गए तो हमें डर लग रहा है। हर्ष ने प्यार से अति ही सर सहलाते हुए कहा, ये देख रही हो, ये सारे सीसीटीवी कैमरा है, आप जहाँ जहाँ जाओगी हमें दिख जाएगा, आप बस खुशी खुशी जाओ, आप खो भी जाओगी ना तो आपका हर्ष आपको ढूंढ लेगा। अति ने हाँ कहा और फिर वहां से चली गई। हर्ष उसे पहली बार अकेले कहीं छोड़ रहा था, वो भी घबराया हुआ ही था, पर प्रिंसिपल से अकेले बात करना जरूरी था और अति को भी अकेले चलने की आदत डालने जरूरी था। बस इसीलिए हर्ष ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और उसे जाने दिया। अब आगे। अति के जाने के बाद हर्ष ने प्रिंसिपल को घूर कर देखा और गुस्से से बोला, अति यहाँ सिर्फ अपना बचपना जीने आ रही है, अगर उसे किसी ने परेशान किया या फिर कोई भी लड़का उसके पास भी आया तो मैं आपके इस कॉलेज को ही आग लगा दूंगा। मेरी बीवी है, वो भले ही कोई ना जानता हो, पर आप जानते हैं ना वो मेरी बीवी है और यह कॉलेज मेरे डैड का है, तो अति भी इस कॉलेज की ओनर ही है, समझ रहे हैं ना आप। प्रिंसिपल से डरते हुए कहा, सर मैं खुद मैम का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, प्लीज़ आप भरोसा कीजिए, मैं मैम के आसपास किसी लड़के को भटकने नहीं दूंगा और मैं ये भी ध्यान रखूंगा कोई आपकी वाइफ को परेशान ना करे। आप बेफिक्र रहिए, मैं खुद उनकी सेफ्टी का ध्यान रखूंगा और मुझ पर भरोसा कर सकते हैं सर। हर्ष के फेस पर एविल स्माइल थी। वो बोला, अगर आपने गलती की तो मैं वादा करता हूँ अति तो यही होगा, पर आप इस कॉलेज में नहीं होंगे। प्रिंसिपल की तो बोलती ही बंद हो गई। वही अति भी थोड़ी देर में मुस्कुराते हुए हर्ष के पास आई और प्यार से बोली, हर्ष जी यह कॉलेज तो बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत भी है, यहाँ पर बड़े बड़े मैदान भी है और बहुत कुछ है, सिंगिंग रूम है, डांसिंग रूम है। हर्ष उसे खुश देखकर बोला, आपको ये स्कूल पसंद है तो हम इसी कॉलेज को फाइनल कर देते हैं। अति खुश हो गई। वही हर्ष ने घूरकर प्रिंसिपल को देखा जो पहले से ही डरा हुआ था। हर्ष बोला, अति आपका कॉलेज अगले हफ्ते से ज्वाइन करेगी क्योंकि इस वीक हम घूमने बाहर जा रहे हैं। प्रिंसिपल ने डरते हुए कहा, कोई बात नहीं सर, मैम का ही कॉलेज है अभी, ये जब चाहे ज्वाइन कर सकती है। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड, अच्छी बात है। वही अति भी प्रिंसिपल को रिस्पेक्टफुली बाय कहा और वहां से चला गया। वही उसके जाने के बाद प्रिंसिपल ने चैन की सांस ली और धड़ाम से बैठ गया अपनी चेयर पर और सामने रखा पानी का ग्लास उठाकर गटागट पी गया और फिर रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछकर बोला, ये डेविल डॉक्टर अब भी नहीं बदला, पहले जब वो स्टूडेंट था तब भी मुझे परेशान करता था और भी वैसा है, अब इसकी एजेल वाइफ को झेलना है। उन्होंने अपने बालों को नोच लिया। वही अति इन सब से अनजान खुशी खुशी हर्ष के साथ वहां से जाने लगी। हर्ष ने अति को उसकी कमर से पकड़ रखा था क्योंकि वो अभी बहुत छोटी लग रही थी। उसे डर था कहीं कोई उसकी वाइफ के साथ ही अपना एंगल ना जोड़ ले, वरना वो क्या करेगा। वही इन सब से अनजान अति प्यार से बोली, हर्ष जी अब हम हॉस्पिटल जाएंगे ना। हर्ष ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। वही वो दोनों थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल के बाहर आ गए थे। पर जैसे ही अति ने हॉस्पिटल में कदम रखा, वहाँ जितना भी स्टाफ था सब अति से मिलने दौड़ कर आने लगा। हर्ष को अब जलन होने लगी। सब उसकी वाइफ के साथ क्लोज हो रहे हैं, उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो इतने साल यहाँ काम कर चुका था, मजाल था जो कोई उसका आसपास भी भटक पाता। वही अति बस यहाँ 6 महीने ही थी और ये लोग उससे ऐसे मिल रहे थे जैसे सालों से उसे जानते हो। वही सब ने हर्षवर्धन को इग्नोर कर दिया था। वही अति भी उन सब से हंसते हंसते बात कर रही थी जैसे वो इन सब को बहुत करीब से जानती हो। वही सब लोग अति को ठीक देखकर काफी खुश थे। वही अब ये खबर हॉस्पिटल के सीनियर मैनेजमेंट को भी पता चल चुकी थी, इसीलिए वो सब भी एक एक करके वहां आने लगे। वही हर्ष इस बात से हैरान था, हॉस्पिटल का चपरासी हो, झाड़ू मारने वाला हो, वॉचमैन हो या सीनियर लेवल का डॉक्टर या ट्रस्टी, सभी अति से उतने ही प्यार से मिल रहे थे। वही अति भी उनसे बिना भेदभाव के मिल रही थी, बड़ों के पाँव छूती और गले लग जाती थी। उसकी यही बात हर्ष को बहुत पसंद थी। वो एकदम प्योर थी, उसके दिल में किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं था, वो बस खुशियां देना ही जानती थी। वही अब दिग्विजय जी और निशांत जी को पता चला अति आई है तो वो भी फौरन उससे मिलने वहां आ गए।
अति ने जब उन्हें देखा तो उनके पाँव छू लिए। उन्होंने उसे अपने गले से लगाकर प्यार से उसका सर सहलाकर कहा, आप हमारी बेटी हो, इस हॉस्पिटल की बेबी हो, बेबी तारा। आपको हम सब ने अपनी बच्ची माना है और इस हॉस्पिटल का ही हम सब के दिलों का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। आप जब चाहे आ सकते हो। वैसे आप अब कैसा फील कर रहे हो, मेरा बच्चा? अति ने खुशी से जवाब दिया, हम ठीक है सर अभी, और खुश भी है। आपको पता है हर्ष जी ने हमारा एडमिशन बहुत बड़े कॉलेज में करवा दिया है, अब हम भी पढ़ने जा सकते हैं सब बच्चों की तरह। अब हमें किसी की बुक्स को चोरी चोरी पढ़ना नहीं पड़ेगा। वो इतनी खुश थी कि खुशी खुशी अपने दिल की बात भी कह जाती है। जब उसे एहसास होता है तो वो चुप हो जाती है। तभी डॉक्टर विजेती उसे अपने सीने से लगाकर बोली, जो हुआ वो पास था बच्चा, उसे भूलकर एक नई शुरुआत करो और हमेशा खुश रहना। डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत ख्याल रखेंगे। अति भी मुस्कुरा देती है। वही सब बस उसकी स्माइल में खो जाते हैं। तभी एक नर्स बोली, बेबी आपको भूख लगी होगी ना, चलो मैं आपको कुछ खिला देती है। अति खुश होकर बोली, ठीक है आंटी, आप हमें अपने हाथ से खिलाओगी तो हम खा लेंगे। वो नर्स भी खुश थी क्योंकि वही अक्सर उसे खिलाने की कोशिश करती थी जब वो हॉस्पिटल में थी। वही अब हर्ष ने सबको इग्नोर किया और अति से कहा, मैं दिग्विजय सर के पास हूँ, आप जब फ्री हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। अति ने हाँ कहा और नर्स उषा के साथ चली गई। वही बाकी स्टाफ भी एक एक करके वहां से गायब हो गया। वही हर्ष सीधा दिग्विजय के केबिन में आया और फिर उन्होंने घूरते हुए बोला, मैं हॉस्पिटल अगले हफ्ते से ज्वाइन करूंगा, पर मैंने आपको जो काम दिया था वो हो गया कि नहीं? वही दिग्विजय मुस्कुराते हुए बोले, हर्ष तुमने जो वायरस मांगा था वो आ चुका है और तुम्हें जो जो चाहिए था वो सब रेडी है। तुम अब जो चाहते हो कर सकते हो वो कर सकते हो, पर तुम्हें याद है ना इसके बदले में तुम्हें क्या करना है? हर्ष ने एविल स्माइल करते हुए कहा, डोंट वरी सर, मैं अब आपका हॉस्पिटल छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। आफ्टर ऑल अब आप लोग मेरी बीवी के मायके वाले हैं, तो अब दामाद को भी अपने इन-लॉज को छोड़ नहीं सकता है। वैसे आपको भी अपने दामाद की खूब अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए, क्यों सही कहा ना मैंने? दिग्विजय जी भी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं दामाद जी, आपकी खातिरदारी में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस आप हमारी बेटी का दिल मत दुखाना और उसे हमेशा ही खुश रखना। हर्ष भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है और वहां से जाने लगता है। तभी दिग्विजय जी बोले, हर्ष वैसे तुम क्या करने वाले हो उनके साथ? हर्ष के फेस पर एविल स्माइल थी। वो बोला, जो होगा डॉक्टर वो सब के सामने होगा। हर्ष ने कभी भी कोई भी चीज़ किसी से छुपाकर करना नहीं सीखी है और वो लोग यही इसीलिए हॉस्पिटल में आएंगे सब के सब, पर उन्हें यहाँ इलाज नहीं टॉर्चर मिलेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोलकर वो उन्हें एक एविल लुक देकर चला गया। आखिर क्या चल रहा है हर्ष के दिमाग में, और हद से ज्यादा पॉजिटिव पति को हमारी मासूम सी अति संभाल पाएगी? जानने के लिए मेरी कहानी डॉक्टर डेविल को जरूर पढ़े। आपकी वही दिग्विजय मुस्कुराते हुए बोले, हर्ष तुमने जो वायरस मांगा था वो आ चुका है और तुम्हें जो जो चाहिए था वो सब रेडी है। तुम अब जो चाहते हो कर सकते हो वो कर सकते हो, पर तुम्हें याद है ना इसके बदले में तुम्हें क्या करना है? हर्ष ने एविल स्माइल करते हुए कहा, डोंट वरी सर, मैं अब आपका हॉस्पिटल छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। आफ्टर ऑल अब आप लोग मेरी बीवी के मायके वाले हैं, तो अब दामाद को भी अपने इन-लॉज को छोड़ नहीं सकता है। वैसे आपको भी अपने दामाद की खूब अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए, क्यों सही कहा ना मैंने? दिग्विजय जी भी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं दामाद जी, आपकी खातिरदारी में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस आप हमारी बेटी का दिल मत दुखाना और उसे हमेशा ही खुश रखना। हर्ष भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है और वहां से जाने लगता है। तभी दिग्विजय जी बोले, हर्ष वैसे तुम क्या करने वाले हो उनके साथ? हर्ष के फेस पर एविल स्माइल थी। वो बोला, जो होगा डॉक्टर वो सब के सामने होगा। हर्ष ने कभी भी कोई भी चीज़ किसी से छुपाकर करना नहीं सीखी है और वो लोग यही इसीलिए हॉस्पिटल में आएंगे सब के सब, पर उन्हें यहाँ इलाज नहीं टॉर्चर मिलेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोलकर वो उन्हें एक एविल लुक देकर चला गया। अब आगे हर्ष वहां से निकलकर अपने दोस्त नामित को फोन करता है, जो उसके ऑफिस का काम यानी सिंह ग्रुप को देखता था। हर्ष ने उसे फोन किया। सामने से नामित, हाँ हर्ष बोल, काफी दिनों बाद याद किया तुमने, बता कैसे याद आ गई तुझे मेरी? हर्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, सिंघानिया ग्रुप के ओनर मिस्टर संजय सिंघानिया के साथ नया प्रोजेक्ट साइन करो और एक ग्रैंड पार्टी थ्रो करो और हमें भी उस पार्टी में इनवाइट करो। नामित शॉक होकर बोला, आखिर तू करना क्या चाहता है?
हर्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, कुछ इंटरेस्टिंग। इतना बोलकर हर्ष ने नामित को शॉक में छोड़कर फोन ही कट कर दिया। वही वो थोड़ी देर में अति के पास आया। हर्ष को देखकर सब शांत हो गए क्योंकि वो काफी गुस्से में रहता था, इसीलिए सब उससे डरते थे। वही अति ने जब हर्षवर्धन को देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ हर्ष जी, आप यहाँ? हर्ष बोला, बच्चा हम काफी देर से बाहर है, अब हमें घर चलना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए ना, कल हमें गांव भी जाना है ना। अति ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा, ठीक है हम सबको बाय कहकर आते हैं। इतना बोलकर वो सबसे मिलने निकल जाती है। वही हर्ष बेचारा अपनी लिटिल वाइफी का वेट ही करता रह जाता है। अति को सबसे मिलकर वापस आने में करीब आधा घंटा लगता है। जब वो वापस आती है तो हर्ष के फेस काफी गुस्से में दिख रहा था। हर्ष अति को देखकर पूछता है, हो गया सबसे मिलना मिलाना या और कुछ बाकी है? अति ने ना समझी में कहा, बस गार्ड अंकल को बाय कहना रह गया है। हर्ष जो काफी गुस्से में आ चुका था, पर अति की बात सुनकर उसे हंसी आ जाती है। वो दिल में बोला, बच्चे आप कितने मासूम हो, आपको समझ नहीं आ रहा नहीं मैं आपसे गुस्सा हूँ। फिर खुद को समझाते हुए बोला, हर्ष शांत हो जा, उसमें बच्ची की क्या गलती है जब तूने ही शादी एक बच्चे से की है। फिर बिना किसी इमोशन के बोला, ठीक है जाओ मिल लो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अति खुश होकर हर्ष के गले लगकर बोली, आप बहुत अच्छे हैं। इतना बोलकर वो हर्ष के गाल पर एक किस करके वहां से भाग जाती है। और हर्ष बेचारा बस कभी जाती हुई अति को देखता तो कभी अपने गाल को जिस पर अति ने अभी किस किया था। फिर खुद से ही बोला, पगली है बिल्कुल। इतना बोलते ही उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, किसी को नजर आती उससे पहले ही गायब हो गई। वो अब सीधा पार्किंग में आ गया और अपनी कार को बाहर ले आया, जहां अति अब भी गार्ड्स के गले से मिलकर उन्हें बाय कर रही थी। हर्ष न चाहते हुए भी उसमें खो जाता है। अति कब आकर उसकी कार में बैठ जाती है हर्ष को पता भी नहीं चलता। अति जब कार में आकर हर्ष को कहीं खोया हुआ देखती है तो प्यार से उसके गाल पर किस कर लेती है। जैसे ही अति हर्ष को एहसास होता है अति ने अभी क्या किया है तो भी मुस्कुराते हुए अति को देखता है और प्यार से कहता, अति बच्चे आप बहुत नॉटी होते जा रहे हो। अति बड़ी मासूमियत बोली, पर हमने क्या किया? हर्ष बस मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगाकर बोला, मेरी जान यही तो आपकी खास बात है, आपको कुछ पता भी नहीं होता और आप सब कुछ कर जाते हो, उसके बाद आपको पता भी नहीं होता आपने क्या किया है। अति अब कुछ नहीं कहती, बस हर्ष के सीने में खुद को छुपा लेती है और हर्ष अति के फोरहेड पर किस करके प्यार से बोला, मेरी जान आपको शायद फिल करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो अपनी कार को स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। पर हर्ष अपनी कार घर की तरफ ले जाने की जगह सीधा मॉल के बाहर आकर अपनी कार रोक देता है। अति जब देखती है वो लोग घर की जगह मॉल के बाहर आकर रुकी तो वो हैरानी से हर्ष को देखती है और एक्साइटेड होकर पूछती है, हर्ष जी हम तो घर जाने वाले थे ना, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हर्ष ने प्यार से कहा, जान कल हम गाँव जा रहे हैं और वहाँ आपको साड़ी पहनना होगा जो आपके पास नहीं है, इसीलिए हम शॉपिंग करने आए हैं और साथ में कुछ टाइम साथ में अकेले में आपके साथ बिताना चाहता हूँ। जैसे अति ने हर्ष की पूरी बात सुनी तो ब्लश करने लगी। वही हर्ष ने कार को पार्किंग में पार्क किया और अति की सीट बेल्ट को खोलकर उसे अपनी बाहों में खींचकर अपनी लेप बैठा लिया। अति अब हर्ष ने नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। वही हर्ष ने अति के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और धीरे से उसका फेस ऊपर किया और प्यार से पूछा, अति केन आए? अति ने बस हाँ में अपना सर हिला और अपनी आंखें बंद कर ली। हर्ष ने भी बिना देर किए अति को कमर से पकड़कर अपने और करीब किया और अति के होठों पर अपने होठों को रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और प्यार से अति के होठों को सक करने लगा। हर्ष कभी अति के लोअर लिप्स को सक करता तो कभी अपर लिप को सक करता, कभी लीक करता। काफी देर बाद वो अति से अलग हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है अति सांस नहीं ले पा रही है। हर्ष ने अपने फोरहेड को अति के फोरहेड से लगाकर प्यार से बोला, जान अब हमारी शादी को 6 महीने से भी ज्यादा होने आए हैं, आपको अब भी किस करते हुए सांस लेने नहीं आता। ये सुनकर अति अपने को अपने दोनों हाथों से छुपा लेती है। वही हर्ष के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वो अति को अपने सीने से लगाकर प्यार से बोला, आप जैसे हो ना बच्चे हमेशा वैसे ही रहना क्योंकि आपका हर्ष आपको हमेशा ऐसा ही देखना चाहता है। अति की पकड़ हर्ष की शर्ट पर कस जाती है। हर्ष ने अति की पीठ को सहलाकर उसे शांत किया और प्यार से बोला, अब चले मेरी जान। अति ने हाँ कहा। हर्ष अति को ऐसे ही अपनी बाहों में उठाकर कार से बाहर आ जाता है। वही अति अब भी शर्माते हुए अब भी हर्ष के सीने में छुपी हुई थी। हर्ष ने प्यार से उसे छेते हुए कहा,
मेरी जान, आपका 21 से यह हाल है तो जब हम एक होंगे तो आपा क्या करने वाली है। अति जब हर्ष के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो अब फिर से अपने फेस अपने हाथों से छुपा लेती है। वही हर्ष अति को नीचे उतार कर उसे खड़ा करके पीछे से हक करके बोला, मेरा बच्चा, आपके लिए यही हिंट है, आप जल्द से जल्द अपने आप को रेडी कर लो, क्योंकि अब मैं आपको देखकर खुद का कंट्रोल खोने लगा हूँ। अति ने फिर से पलट कर खुद को हर्ष के सीने में छुपा लिया और अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, हम आपके ही हैं। हर्ष ने भी जब अति की बात सुनी तो खुद भी बेचैन होने लगा। उसका लोहपात सख्त हो गया, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। वो जानता था वो एक डॉक्टर है, और वो जानता था अति अब तक उसे झेलने की ताकत नहीं है। उन दोनों में वही बड़ा था और उसे ही समझना होगा है। और अपने इमोशन को कंट्रोल किया हुआ था और प्यार से बोला, अच्छा अब बस हमें कल जाना है ना, तो अब हम शॉपिंग पर चले। अति ने डरते हुए कहा, वो। हर्ष ने प्यार से कहा, मेरा बच्चा, आपको मुझसे कुछ भी कहने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो कहना चाहती हो आप कह सकती हो। हमारे बीच में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको अपने हर्ष से छुपाना पड़े। तभी अति ने डरते हुए कहा, हमें वो साड़ी पहनने नहीं आती। हर्ष ने जब अति की बात सुनी तो जोर जोर से हंसने लगा। वो आज ऐसे सालों बाद हंस रहा था। अति भू जब हर्ष में मुस्कुराते हुए देखती है तो उसकी हंसी में ही खो जाती है। हर्ष ने फिर से अति के होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, मेरा बच्चा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं आपको रेडी कर दूंगा, ठीक है। अति खुश हो जाती है। वही हर्ष अति का हाथ पकड़कर अपने साथ, हर्ष ने भी जब अति की बात सुनी तो खुद भी बेचैन होने लगा। उसका लोहपात सख्त हो गया, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। वो जानता था वो एक डॉक्टर है, और वो जानता था अति अब तक उसे झेलने की ताकत नहीं है। उन दोनों में वही बड़ा था और उसे ही समझना होगा है। और अपने इमोशन को कंट्रोल किया हुआ था और प्यार से बोला, अच्छा अब बस हमें कल जाना है ना, तो अब हम शॉपिंग पर चले। अति ने डरते हुए कहा, वो। हर्ष ने प्यार से कहा, मेरा बच्चा, आपको मुझसे कुछ भी कहने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो कहना चाहती हो आप कह सकती हो। हमारे बीच में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको अपने हर्ष से छुपाना पड़े। तभी अति ने डरते हुए कहा, हमें वो साड़ी पहनने नहीं आती। हर्ष ने जब अति की बात सुनी तो जोर जोर से हंसने लगा। वो आज ऐसे सालों बाद हंस रहा था। अति भू जब हर्ष में मुस्कुराते हुए देखती है तो उसकी हंसी में ही खो जाती है। हर्ष ने फिर से अति के होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, मेरा बच्चा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं आपको रेडी कर दूंगा, ठीक है। अति खुश हो जाती है। वही हर्ष अति का हाथ पकड़कर अपने साथ लिफ्ट में ले गया। अब आगे वो दोनों खुशी खुशी मॉल में आ गए। अति इतने बड़े शॉपिंग मॉल में पहली बार आई थी, इसीलिए काफी खुश थी। वही हर्ष बस अति में ही खोया हुआ था। वो दोनों मॉल के सबसे बड़े और ब्रांडेड शोरूम में आ गए। हर्ष ने प्यार से कहा, बेबी आप जाओ और अपने लिए साड़ियाँ पसंद करो, मेरा कुछ काम है, मैं अभी पूरा करके आता हूँ। अति को अकेले जाने में घबराहट होने लगी। हर्ष ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से उसके हाथों को चूम लिया और प्यार से बोला, मेरी जान, आप हर वक्त अपने हर्ष पर डिपेंड नहीं रह सकते ना, आपको भी अकेले ये सब करना चाहिए ना मेरी जान। कल को हमारे बच्चे होंगे तो आपको ही उन्हें अकेले संभालना, उनकी शॉपिंग भी करनी है। तो आप अभी से कोशिश नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। मैं बस 5 मिनट में आया, तब तक आपको जितनी शॉपिंग करनी है आप कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा। अति अब भी घबराई हुई थी, पर उसने डरते हुए ही हाँ में अपना सर हिला दिया। वही हर्ष ने प्यार से कहा, आप चलो, मैं बस अभी आता हूँ, ठीक है। अति ने हाँ कहा और वहाँ से डरते हुए ही सही धीरे धीरे शोरूम में आ गई। जबकि शॉप में जितने लोग थे सबकी नज़र अति पर चली गई, क्योंकि वो सच में खूबसूरत लग रही थी और हर्ष के साथ रहकर वो और खुश और गलो करने लगी थी। तभी एक असिस्टेंट ने आगे आकर अति ने बड़े प्यार से पूछा, मैम आपको क्या लेना है। अति ने डरते हुए उस अटेंडेंट को देखा और बोली, हमें कुछ साड़ियाँ लेनी है, क्या आप हमारी हेल्प करेगी। उस असिस्टेंट जिसका नाम अंतरा था वो प्यार से बोली, ओह श्योर मैम, प्लीज कम। इतना बोलकर वो अति को साड़ी के सेक्शन में आ गई और उसे बहुत खूबसूरत और हैवी वर्क की साड़ियाँ दिखाने लगी। अति ने धीरे से कहा, वो क्या है ना, हमें साड़ी पहनने नहीं आती है, क्या हमें आप ऐसी साड़ियाँ दिखा सकते हो जो ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हम गिर जाए। उनकी बात सुनकर अंतरा भी हंसते हुए बोली, आप भी ना मैम, बहुत मजाकिया है, आइए मेरे साथ। फिर वो अति को वो साड़ियाँ दिखाने लगी
जो प्लाजो टाइप में थी, जिसे पहनना बहुत ही आसान था, जिसे देखकर अति काफी खुश हो गई। तभी अंतरा ने प्यार से कहा, मैम इसे आप हैवी में भी पहन सकती है और कहीं भी घूम सकती है, आप पर बहुत प्यारी लगेगी। अति भी खुश होकर बोली, थैंक्स। फिर अंतरा ने उसकी साड़ी पसंद करने में भी हेल्प की और अति ने काफ़ी सारी साड़ियाँ ले ली, ये सोच कर कि हर्ष उसमें से साड़ी को फाइनल कर देंगे। तभी उसकी नज़र एक वाइट कलर के गाउन पर गई, वो अति को बहुत पसंद आ गया। अंतरा ने जब उसका फेस देखा तो वो समझ गई और प्यार से बोली, आपको वो पसंद है तो मैं आपके लिए ले आऊँ। अति ने हाँ कहा, पर तभी वहाँ तान्या भी आ गई। तान्या कोई और नहीं अति के चाचा जी की बेटी थी, तान्या सिंघानिया। वो यहाँ काफ़ी बार आ चुकी थी, इसीलिए उसे इन सब को हैंडल करने अच्छे से आता था। सबको यही लगता था यही है सिंघानिया परिवार की वारिस, पर कोई नहीं जानता था उसकी असली वारिस अति है, और यह बचपन से अति को परेशान करती आई थी, इसीलिए अति को इससे काफ़ी डर लगता था। वही तान्या भी अति को अपने सामने देखकर शॉक थी और गुस्से से लाल हो रही थी कि उसने और उनके बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसके डेट को मनाकर कोठे पर फिकवा दिया था, तो वो यहाँ कैसे आ गई। वो भी इतने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उसने उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है, और इतने बड़े मॉल में शॉपिंग करने आना मतलब किसी अमीर बुड्ढे को उसने फंसा लिया है, वो यही सोच रही थी। तभी अंतरा ने आगे बढ़कर अति को वो सफ़ेद कलर का गाउन दिखाने लगी, जिसे देखकर अति के फेस पर स्माइल आ गई और उसे लेकर जाने ही वाली थी, पर तान्या ने बीच में आकर उससे वो गाउन छीन लिया, जिससे अति और अंतरा काफ़ी शॉक हो गए। अंतरा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो लोग कर ही क्या सकते थे। सामने खड़ी लड़की सिंघानिया ग्रुप की प्रिंसेस थी, वही वो ये भी नहीं जानती थी अति किस फैमिली से है, तो वो उसके लिए तान्या के पंगा नहीं ले सकती थी। वही अति ने भी तान्या को इग्नोर किया और वहां से जाने लगी, पर तान्या ने उसका हाथ पकड़कर अति को पीठ से लगा दिया, जिसे देखकर सब शॉक हो गए। अति की आंखों में आंसू बहने लगे। वही अब अंतरा को भी अति के लिए बुरा लग रहा था। उसने ही तान्या से कहा, मैम देखिए प्लीज़, मैम को छोड़ दीजिए, आप ऐसे शोरूम में तमाशा नहीं कर सकती है। तभी अति ने रोते हुए कहा, दी प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, बहुत दर्द हो रहा है। पर तान्या पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने एक जोरदार थप्पड़ अति के गालों पर जड़ दिया और गुस्से से बोली, तेरी इतनी औकात कि तू यहाँ आकर शॉपिंग करेगी, तुझे तो उस कोठे पर होना चाहिए था ना, फिर तू यहाँ क्या कर रही है। ये सुनकर तो अब अंतरा ही नहीं सब शॉक हो गए। वही अब सब अति को एक अलग नज़र से देखने लगे। यही तो तान्या चाहती थी, इसीलिए वो काफ़ी खुश थी। वही अति अब रो रही थी। अति इतनी मासूम थी कि उसकी आंखों में आंसू किसी को अच्छे नहीं लग रहे थे, पर अब किसी को उससे हमदर्दी भी नहीं थी। वही तान्या ने गुस्से से कहा, तेरी इतनी औकात है, तू यहाँ से कपड़े खरीदेगी, बोल तू यहाँ चोरी करने आई है ना, बोल सच सच बोल। तभी अति रोते हुए बोली, नहीं दी, आप कैसे बातें कर रही हो, हम चोरी कैसे कर सकते हैं, आप तो हमें बचपन से जानती है ना, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो रोए जा रही थी और बहुत ही अटक अटक कर बोल रही थी। वही अब तान्या ने गुस्से से कहा, तुझे अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए तो मुझे इस शॉप की फिक्र है। तुझ जैसी चोर पता नहीं यहाँ किस मकसद से आई है। अति रोते हुए बोली, दी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, हम आपकी छोटी बहन हैं ना। तान्या ने जब अति के मुंह से अपने लिए बहन सुना तो गुस्से से पागल हो गई और कसकर उसे एक और थप्पड़ मार दिया और अति जाकर सीधा फर्श पर गिर गई। उसके होठों के किनारे से खून आने लगा। पर तभी शॉप में हर्षवर्धन भी आ गया और उसने जब अति को जमीन पर गिरे हुए देखा तो गुस्से से पागल हो गया और फौरन अति के पास आने लगा। पर तभी उसने देखा एक लड़की ने अति के बालों को कसकर पकड़ रखा था और अति उसे छूने के लिए रो रो कर रिक्वेस्ट कर रही थी, जिसे देखकर अब हर्ष का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। हर्ष ने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा ना जाकर तान्या को अति से अलग किया और कसकर उसे लात मार दी। सब ये देखकर शॉक हो गए। ये सुनकर तो अब अंतरा ही नहीं सब शॉक हो गए। वही अब सब अति को एक अलग नज़र से देखने लगे। यही तो तान्या चाहती थी, इसीलिए वो काफ़ी खुश थी। वही अति अब रो रही थी। अति इतनी मासूम थी कि उसकी आंखों में आंसू किसी को अच्छे नहीं लग रहे थे, पर अब किसी को उससे हमदर्दी भी नहीं थी। वही तान्या ने गुस्से से कहा, तेरी इतनी औकात है, तू यहाँ से कपड़े खरीदेगी, बोल तू यहाँ चोरी करने आई है ना, बोल सच सच बोल। तभी अति रोते हुए बोली, नहीं दी, आप कैसे बातें कर रही हो, हम चोरी कैसे कर सकते हैं, आप तो हमें बचपन से जानती है ना, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो रोए जा रही थी और बहुत ही अटक अटक कर बोल रही थी।
वही अब तान्या ने गुस्से से कहा, तुझे अच्छे से जानता हूँ इसीलिए तो मुझे इस शॉप की फिक्र है। तुझ जैसी चोर पता नहीं यहाँ किस मकसद से आई है। अति रोते हुए बोली, दिया आप ये कैसी बातें कर रहे हो, हम आपकी छोटी बहन हैं ना। तान्या ने जब अति के मुंह से अपने लिए बहन सुना तो गुस्से से पागल हो गई और कसकर उसे एक और थप्पड़ मार दिया और अति जाकर सीधा फर्श पर गिर गई। उसके होठों के किनारे से खून आने लगा। पर तभी शॉप में हर्षवर्धन भी आ गया और उसने जब अति को जमीन पर गिरे हुए देखा तो गुस्से से पागल हो गया और फौरन अति के पास आने लगा। पर तभी उसने देखा एक लड़की ने अति के बालों को कसकर पकड़ रखा था और अति उसे छूने के लिए रो रो कर रिक्वेस्ट कर रही थी, जिसे देखकर अब हर्ष का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। हर्ष ने ना आओ देखा ना ताओ सीधा ना जाकर तान्या को अति से अलग किया और कसकर उसे लात मार दी। सब ये देखकर शॉक हो गए। अब आगे जब अति की नज़र उस आदमी पर गई तो वो जोर जोर से रोने लगी। वही हर्ष ने आगे बढ़कर अति को अपनी बाहों में उठा लिया। अति भी हर्ष के गले लगकर जोर जोर से रोए जा रही थी। हर्ष ने प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, बच्चा सब ठीक है, मैं आ गया हूं ना, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। वही अति अब भी रोए जा रही थी। वो रोते हुए बोली, हर्ष जी वो तान्या दी बहुत बुरी है। वो बचपन से हमें मारते आई है, हमें हमेशा परेशान करती है, हमें रुलाती है। इन्होंने ही हमें उस गलरी जगह पर भेजा था और वो हमें अब वापस वहां भेज देंगी, प्लीज हमें बचा लीजिए प्लीज। वो रोए जा रही थी। वही हर्ष का दिल अति की बात सुनकर टुकड़ों में टूट रहा था। हर्ष ने एक नज़र सबको घूर कर देखा और मयंक को फोन करके मॉल में बुला लिया। इत्तेफाक से मयंक भी मॉल के आसपास ही था, इसीलिए फौरन ही वहां आ गया। वही हर्ष ने अति को वहां रखे हुए सोफे पर बैठाया और खुद उसके सामने आकर बैठ गया और अति के आंसू साफ किए और अति के फेस अपने हाथों में ले लिया। वही अति के होठों के कोने से खून आ रहा था, जिसे देखकर अब हर्ष का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने अति को शांत करवाया और प्यार से पूछा, क्या हुआ, आप मुझे बताओ, बच्चा आपका हर्ष सब ठीक कर देगा। अति ने रोते हुए हर्ष को सब बता दिया, जिसे सुनकर हर्ष ने खुद को शांत रखने की जितनी कोशिश की थी वो सब अब खत्म हो गई। वो उठा और दर्द से कराह रही तान्या के पास पहुंचा और कर उसे उसके बालों से पकड़कर खड़ा किया और कसके एक जोरदार थप्पड़ तान्या को मार दिया। वो थप्पड़ इतनी जोर से मारा था हर्ष ने कि तान्या का एक दांत भी टूटकर गिर गया, जिसे देखकर सब शॉक हो गए। तभी वहां मयंक भी अपने कांस्टेबल के साथ वहां पहुंच गया। अति ने जब मयंक को देखा तो दौड़कर उसके पास आ गई और उसके गले से लग गई और रोने लगी। मयंक ने भी जब अति को इतना रोते हुए देखा तो वो भी शॉक हो गया। वही अब तक शोरूम के जितने लोग थे वो पहले ही अति को हर्ष के साथ देखकर शॉक थे, अब उसे मयंक के साथ देखकर और घबरा गए, क्योंकि सब जानते थे मयंक इस शाह का कितना खतरनाक एसीपी है। वही मयंक ने अति को शांत करवाते हुए कहा, क्या हुआ है बच्चा, आप रो क्यों रहे हो, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी प्रिंसेस को परेशान करे। अति ने रोते हुए हर्ष की तरफ इशारा कर दिया। मयंक ने अति को अपने साथ ले जाते हुए पहले हर्ष को पकड़ा और उसे गुस्से से बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था अति कितना डरी हुई है और तुम उसके सामने ये सब कर रहे हो। अब हर्ष की नज़र भी अति पर गई तो उसने आगे बढ़कर अति को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से बोला, सॉरी बच्चा, गलती हो गई, पर आपको इस हाल में देखा ना तो मुझसे रहा नहीं गया, माफ कर दो। अति ने कुछ नहीं कहा, वो अब भी वैसी ही खड़ी थी। हर्ष ने अब मयंक से कहा, इस औरत ने मेरी बच्ची पर हाथ उठाया है, उसका खून बहाया है और इसे सबके सामने बदनाम किया है। यही नहीं, उसने मेरी अति को बचपन से लेकर आज तक बहुत परेशान किया, उसे मारा, उससे अपने पेपर लिखवाए, अपना हर काम नौकरों की तरह करवाया। यही नहीं, इसने और इसके मंगेतर ने मिलकर अति को कोठे पर बेच दिया। उससे पहले उसका रेप करने की कोशिश भी कर चुके हैं। इनका दिल इस चीज से नहीं भरा, अति की सारी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उसे जानबूझकर मरा हुआ साबित करके उसका सब कुछ खुद हड़प लिया। ये लोग घटिया पैन की सारी हदें पार कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तुम उसे अच्छे से सबक सिखाओगे। सबूत मैं भिजवा दूंगा, पर खबरदार यह छूटना नहीं चाहिए और उसके बॉयफ्रेंड को भी अरेस्ट करो, बाद में मेरे हवाले कर देना, क्योंकि इन्होंने मेरी वाइफ को हक किया है, मैं इन्हें छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर मयंक का भी गुस्से से चेहरा लाल हो गया और वो गुस्से से बोला, बेबी तारा की हालत के जिम्मेदार यही लोग हैं। हर्ष ने कहा, लाइन बहुत लंबी है पर हाँ यही है वो जड़ जिनकी वजह से हमारी बेबी ने बहुत सफ़र किया है, अरेस्ट करो इसे। मयंक ने भी बिना कोई नरमी दिखाते हुए तान्या को बालों से पकड़ा और उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगे।
पर जाने से पहले मयंक अति के पास आया और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, बेबी आपको अब डरना नहीं है, आपके जीजू हैं ना, वो ऐसे लोगों को अच्छे से सजा देंगे, आपको बस अब खुश रहना है। ठीक है। अति ने बस हाँ में अपना सर हिलाया। वही हर्षा ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और वहां से चला गया। वही हर्ष ने अब उस मॉल के मैनेजर को बुलाया, को कांपते हुए वही खड़ा था। हर्ष ने गुस्से से कहा, कोई आकर तुम्हारे ही शॉप में किसी के साथ गलत बर्ताव करे तो तुम उसे रोकने की बजाय उसका साथ दोगे। अब मैनेजर की बोलती बंद हो गई। तभी हर्ष ने नामित को फोन किया और गुस्से से बोला, 1 घंटा है तुम्हारे पास, मुझे आर सिटी मॉल चाहिए, वो भी अपनी बीवी के नाम पर। मिसेस अति हर्षवर्धन सिंह। नामित समझ गया कुछ तो हुआ है, इसीलिए उसने बस हाँ कहा और फोन काट दिया। मैनेजर की तो अब बोलती ही बंद हो गई। वही अंतरा भी अब डर रही थी। हर्ष ने अति को शांत करवाया और प्यार से बोला, मेरी जान आज से यह मॉल आपका है, आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। अति ने मासूमियत से पूछा, क्या हम वो वाइट वाला गाउन ले सकते हैं? हर्ष को अब अति की बातों पर हंसी आने लगी, पर उसने खुद को शांत रखा और प्यार से बोला, हाँ मेरा बच्चा, आप कुछ भी ले सकते हो। अति भी खुश हो गई। वही हर्ष ने वहां के मैनेजर को घूर कर देखा और गुस्से से बोला, जाओ और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ अभी के अभी। वो मैनेजर भी फौरन मान गया और वहां से चला गया। वही हर्ष ने अति से पूछा, मेरे बच्चे ने कुछ शॉपिंग की है या नहीं? अति ने मुस्कुराते हुए कहा, की है ना, हम बहुत सारी शॉपिंग, पर आप ही हमें बताए हमें क्या लेना है क्या नहीं। उसने हर्ष को अपनी पसंद की हुई साड़ियों की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर अब हर्ष भी मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, आपने इतना कुछ पसंद कर लिया? सच में? अति ने अंतरा की तरफ इशारा किया और बोली, उन्होंने हमारी मदद की थी। हर्ष ने जब अंतरा की तरफ देखा तो बोला, गुड, अच्छा काम किया है तुमने। अंतरा ने थैंक्स कहा। वही वो वाइट वाला गाउन लाकर अति को देते हुए बोली, यह आप पर सच में अच्छा लगेगा। अति भी खुश हो गई और हर्ष से पूछा, ये कैसा है हर्ष? हर्ष भी प्यार से बोला, अच्छा है मेरा बच्चा, आपको पसंद है ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। फिर अति ने उसे साड़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोली, हर्ष आप उनमें से पसंद करके बताओ हमें कौन कौन सी साड़ियाँ लेनी है। फिर हर्ष के सीने से लगकर बोली, हमें बहुत भूख लगी है हर्ष, प्लीज़ कुछ खाने चले। हर्ष ने हाँ कहा और अंतरा से सारा सामान पैक करके घर भिजवाने को कह देता है और तब तक मैनेजर भी आ जाता है फर्स्ट एड बॉक्स लेकर। हर्ष अति को दवा लगाकर उसे वहां से निकलकर उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। वो रेस्टोरेंट देखकर अति के फेस पर स्माइल